हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड जो अपना चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका इंसर्ट मेनू चल रहा है और इंसर्ट मेनू में हम आज देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैप्शन क्या होता है, क्योंकि कैप्शन को सीखे बगैर आप क्रॉस रेफरेंस को नहीं सीख सकते थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, सबकी बनी हुई, सबकी अलग अलग बनी हुई। एम एस एक्सेल अपने आप में अलग बना हुआ है, एम एस वर्ड अलग बना हुआ है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो अलग बना हुआ है, मैनुअल अकाउंटिंग जो आपको सिखा रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो अपना अलग बना हुआ है, जनरल एंट्री का अलग बना हुआ है। तो सबका लाभ उठाएं दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम एम एस वर्ड पे चर्चा कर रहे हैं। तो एम एस वर्ड के अंदर हम क्रॉस रेफरेंस को सीखेंगे कि ये रेफरेंस क्या होता है। उसमें भी हम टेबल को सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस आप बना सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको टेबल से संबंधित बताऊंगी, फिर इसमें बहुत सारे फिगर भी आएंगे, फिर इसमें आपका बुक मार्क भी आएगा, फिर इसमें आपका हेडिंग भी आएगा, फिर नंबरिंग भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो अब टेबल कैसे लिंक करेंगे अपन ये पहले देखो। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैप्शन कैसे बनता है, क्योंकि पहले कैप्शन बनाना होता है, मतलब किसी ना किसी फिगर को, टेबल को, हेडिंग को एक नाम देना होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो पहले अपन कुछ कैप्शन बनाएंगे, उसके बाद उसको फिर लिंक करेंगे। जैसे पहले पेज पे आपने कोई अभी मैं टेबल से संबंधित बता रही हूँ फिलहाल, ठीक है। तो पहले पेज पे आपने कोई टेबल बनाई, फिर दूसरे पेज पे आपने कोई टेबल बनाई, फिर आपको जैसे अपन होता है ना, जैसे अपन ने कोई बुक्स वगैरह अपन पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है ना कि इसको समझने के लिए आप फिगर 1 देखो या फिगर 2 देखो, ऐसे लिखा के रहता है कि नहीं रहता है। तो वो जो है वो इसी प्रकार से आप अपनी फाइल में भी दोस्तों ये सब करवा सकते हैं, कि आप जो है इसमें भी इस प्रकार से करवा सकते हैं कि आपने बोल दिया कि भाई इसको समझने के लिए आप फिगर 1 देखो या टेबल 1 देखो, है ना। इस टाइप से आप जो है इसमें भी जो है रेफरेंसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो अपन कैप्शन बनाएंगे, उसके बाद अपन वो बनाएंगे, उसके बाद आपको वो बनेगा। चलिए, मान लीजिए कि आपने बहुत सारा यहाँ पे कुछ जो है, थोड़ा सा ये बड़ा कर देते मैं कुछ, पहले तो मैं टेबल बनाई थी, ये आपका पेज नंबर 1 है। अब मैं दोस्तों देखो कंट्रोल एंटर मैंने आपको सिखाया था कि पेज नंबर 2 आ जाता है आपका, ये देखिए लिख के आ रहा है पेज नंबर 2, है ना। तो इस प्रकार से अपन बहुत सारे पेजेस बनाएंगे और हर पेज पे कुछ ना कुछ टेबल अपन क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट में मैं आपको टेबल सिखा चुकी हूँ। तो पहले तो अपन कैप्शन बनाएंगे, हर टेबल को एक नाम देंगे, मतलब तो एक टेबल मान लो मैंने यहाँ बना ली, है ना। ये गलती से यहाँ 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 बन गई क्या, ये टेबल 1 अपने को पेज नंबर 1 में बनेगी अपनी ये वाली टेबल। तो इस टेबल पे मान लीजिए कि आपने कुछ लिख दिया, कुछ हेडिंग वेडिंग डाल देते हैं फटाफट में, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो ये हमने बना दिए हैं। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर किसी एक उस पर आपकी बनी हुई है ना, एक आपके पेज नंबर 1 पे अगर आपकी कोई टेबल बनी हुई है, उसको पेज नंबर 2 से आप चाहते हैं कि मैं लिंक कर दूं, कि मैं पेज नंबर, अब मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल बनी हुई 50-60 पेज की, है ना, आप कौन से भी पेज पे हो, अगर आपको टेबल 1 पे जाना है तो हम क्या बना देंगे, वहाँ पर लिंकिंग कर देंगे। तो वो इस प्रकार से बन जाएगी कि हम वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, हम कौन से भी पेज पे बैठे रहेंगे, हम अपने आप वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। अगर हमको टेबल 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, तो मान लीजिए इस प्रकार से आपके यहाँ पे कुछ हमने बना रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने कुछ नंबर डाल रखे हैं इस टाइप से, ये हमने कुछ छोटी सी टेबल बना दी है यहाँ पर। और इस टेबल को मैं एक नाम भी दे रही हूँ, क्योंकि जब तक फिगर बेटा, जब तक आप उसको नाम नहीं देंगे ना, तब तक भैया वो क्रॉस रेफर नहीं बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखें। तो अब मैं जो है यहाँ पर आपका इसके ऊपर मैंने पॉइंटर रखा दोस्तों, देखिए यहाँ पे रखा, कैप्शन मैंने आपको सिखाया था वैसे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है इंसर्ट कैप्शन। मैं जैसे क्लिक करूँगी, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना टेबल 1। अब आपको उसके आगे कुछ लिखवाना है तो यहाँ पे आप कुछ आगे भी कुछ लिखवाना आप लिखवा सकते हैं। आपने लिख दिया कि स्टूडेंट रिपोर्ट, ऐसा आपने लिखवा दिया, मान लो स्टूडेंट रिपोर्ट ऐसा को लिखवा दिया, ये आपका बन गया एक रेफरेंस। तो ये यहाँ पे लिख के आ गया। इसको आपको जहाँ पे भी सेट करना है, आप उसको जैसे सेंटर में करना चाहता है, आपको बड़ा करना, थोड़ा सा बड़ा करो तो आपको दिखेगा कि हाँ ये अपन ने बनाया एक, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ से फिर आपने कुछ जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे कुछ टाइप करा हुआ आपका ना, ये कुछ बनी हुई आपकी। फिर इधर आप आए, ये आपका पेज नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने एक और बना ली मान लो टेबल, ठीक है। यहाँ मैंने एक टेबल और बना ली,
यहाँ मैंने बना दिया मान लीजिए कि नेम और सिटी। और इस पे मेरे को दोस्तों इसका मुझे कैप्शन देना है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर रखा और मैंने कर दिया यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन, और ये टेबल 2 है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर हेडिंग में, मान लो जरूरी नहीं हेडिंग आप लिखें, आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे आपने ओके कर दिया है ना। अब इसको जहाँ पे भी आपको चाहिए, आपको जितना थोड़ा बड़ा करना है उसको बड़ा कर सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसको इटालिक करना है, बोल्ड करना है, वो भी कर सकते हैं, ये सारे आपके हाथ में है। एक और बना देती हूँ। इसी प्रकार से मैंने बहुत से टेबल बना लिए। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, फिलहाल मैं आपको सिर्फ टेबल ही समझा रही हूँ अभी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया कि ये आपका जो है आइटम है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका रेट है ना। तो इसमें हमने कुछ बना दिया मान लीजिए, और यहाँ हमने बना दिया मान लो है ना, ये कुछ हमने नाम दे दिए यहाँ पर। अब इसको हमको एक कैप्शन में डिफाइन करना है, तो इस पर हमने दे दिया यहाँ पर इंसर्ट में कैप्शन। अब ये देखो टेबल 3, क्योंकि टेबल टेबल बना रहे हैं हम, यहाँ पे लेबल बना सकते हैं दोस्तों। ये ड्राइंग से इक्वेशन तो मैंने बना, इक्वेशन फिगर और ड्राइंग, ये 4 तो वो बना के देता है। इसके अलावा आप नया भी लेबल बना सकते हैं, जब मैंने आपको समझाया था ये न्यू लेबल से आप नया लेबल बना सकते हैं। इसको भी एक नाम दे दिया हमने, कर दिया उसको, यहाँ पर लिख दिया हमने कि प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है। अब देखिए अपन कौन से भी, अपन जैसे थर्ड पेज पे बैठे हुए हैं, अब थर्ड पेज पे मुझे लिंक करना है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, मैंने उसको यहाँ पे लिखा कि प्लीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ सी, अब मुझे लिखना है कि प्लीज़ सी द टेबल 1, ऐसा मुझे यहाँ पे मुझे टेबल 1 का रेफरेंस चाहिए। मैं बैठी पेज 3 पे हूँ है ना, मुझे टेबल 1 चाहिए जो कि 1 पेज पे था। तो यहाँ से भी आप देंगे इंसर्ट में आप देंगे एक क्रॉस रेफरेंस। देखिए अब ये पूछेगा देखो कि रेफरेंस टाइप में क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आएंगे कि हेडिंग है आपका, बुक मार्क है, फुट नोट, एंड नोट मैंने अभी आपको बताया नहीं, वैसे ड्राइंग मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन है, फिगर है, अपन ने क्या बनाई है अभी, टेबल बनाई है। तो इतने ने आप रेफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा लिख के आ गया, इतनी टेबल अपने बनाई थी, तीनों टेबल आ गई। अब आपको कौन सी टेबल चाहिए, हमको टेबल 1 चाहिए। अब उसमें भी पूरा एंटायर कैप्शन चाहिए क्या, कि सिर्फ लेबल और नंबर ही चाहिए ओनली, या सिर्फ कैप्शन का टेक्स्ट चाहिए, या आपको पेज नंबर लिखवाना है, या आपको सिर्फ अबो बिलो लिखवाना है। तो अभी मुझे पूरा एंटायर कैप्शन चाहिए मान लो, तो मैंने कर दिया इंसर्ट, वो कर दिया मैंने क्लोज। देखो तो पूरा लिख के आ गया ये कि प्लीज सी द टेबल 1 स्टूडेंट रिपोर्ट, पूरा लिख के आ रहा है। अब जैसे मैं देखो पॉइंटर देखो यहाँ पे लिखे आऊँगी, यहाँ बोल रहा है वो कंट्रोल और क्लिक करें आप, तो कंट्रोल साथ में आप करेंगे, देखो ये बन गया आपका हाथ, आप क्लिक करेंगे देखो डायरेक्टली आप कहाँ आ गए, पेज नंबर 1 पर आ गए, टेबल 1 पे आ गए कि ना आ गए। ऐसे आप रेफरेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम बैठे हैं मान लीजिए पेज 1 पे, अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमको यहाँ से टेबल 2 का रेफरेंस देना मान लो। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने लिखा कि प्लीज़ स्टडी स्टडी कर रहे हैं आप कौन सी, टेबल 2 पे जाए आप। तो मैंने यहाँ से कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया क्रॉस रेफरेंस के लिए, इंसर्ट में मैंने कर दिया क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, अब मुझे टेबल 2 चाहिए, तो मैं टेबल 2 पे जा रही हूँ। अब इसमें क्या लिखवाना है आपको ओनली आपको लेबल और सिर्फ नंबर ही लिखवाना है क्या। अगर आप ये वाला कर देंगे तो ऊपर की डिटेल लिख के नहीं आएगी, सिर्फ लेबल और नंबर लिखवाना है। मैंने कर दिया इंसर्ट, तो अब क्या लिख के आ रहा है, सिर्फ टेबल 2 लिख के आ रहा है, सिर्फ इतना ही लिख के आ रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आऊँगी, हाथ हाथ बिल्कुल वैसे बनेगा, मैं कंट्रोल दबाऊंगी, क्लिक करूँगी, तो ये टेबल 2 पे आ गई। अब टेबल 2 पे मुझे रेफरेंस देना, मान लीजिए कि गो टेबल 3 मान लो, है ना, टेबल 3 का मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना। तो मैं क्रॉस रेफरेंस पे गई, और यहाँ पे मैंने को बोल दिया कि वो टेबल चाहिए, और ये मुझे ये वाला चाहिए, अब ये वाला प्रोडक्ट डिटेल वाला चाहिए। लेकिन इसमें क्या चाहिए मान लो मुझे
सिर्फ कैप्शन का टेस्ट लिखवाना है क्या, तो मतलब वो लिख के आ जाएगा प्रोडक्ट डिटेल ओनली। तो मैं कर दूँगी हाँ यही लिखवाना था, देखो तो आपके लिख के आ रहा है यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल लिख के आ रही है, देखो आ रही है। और ये वही मैं कर दूँगी पेज नंबर लिखवाना है, तो पेज नंबर के लिए क्या होगा, देखो 3 भी आ गया, ये आपका पेज नंबर 3 भी आ गया। और अगर मैं बोलूँगी नहीं हमको अबो या बिलो लिखवाना है, तो वो अबो और बिलो भी लिख देगा, देखो ये तो वो लिखा हुआ बिलो, जो भी आपको लिखवाना आप लिखवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आके आप उसको थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना हो। तो मैं आपको सिर्फ कमांड बताने के लिए सारी चीज़ बता दी है। क्या ऐसे भी लिखवा सकते हैं आप, ऐसे भी लिखवा सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे लाएंगे कंट्रोल दबाएंगे वो सीधे टेबल 3 पे आ गया। अभी सारी आपको लिंकिंग हो गई, ये लिखा हुआ टेबल 1 पे जाओ, मैंने क्लिक करा टेबल 1 पे आ गए। यहाँ से अपन टेबल 2 पे जाना चाहते हैं, क्लिक करा ये टेबल 2 पे आ गए। यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो, क्लिक करा ये यहाँ आ गए। ठीक है, ये कहलाता है क्लास रेफरेंस। अभी काफ़ी बड़ा है ये क्लास रेफरेंस दोस्तों, अभी बहुत टाइम लगेगा को समझने में। और सारे में क्योंकि मैं तो आपको इन डेप्थ करवा रही हूँ, तो पूरा सीखेंगे आप, सारे ऑप्शन आप एक्सेल के भी वर्ड के भी सीखेंगे। तो बने रहें आप दोस्तों चैनल पर, इसका लाभ उठाएं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।